झाबुआ में आपका स्वागत है। आज हम जोबट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि युवा नेता के रूप में जोबट विधानसभा में चर्चित है विशाल रावत से सामान्य चर्चा के लिए आए हैं। विशाल भाई, वही सब झाबुआ में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने पिछले 18 माह पे पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आके आपकी मम्मी विधायक बनी, जो अभी अस्पताल में है, स्वास्थ्य उनका खराब है, लेकिन आप विधायक प्रतिनिधि के तौर पे उनके कामकाज सारे संभाल रहे हैं। अभी तक 18 महीने के कार्यकाल में आपने कितना क्या विकास किया, क्या उपलब्धि हासिल? आज करीबन 17-18 महीने हुए हैं विधायक बने हुए क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सुलोचना जी रावत को। करीबन 10-11 महीने उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं और प्रस्तावित कार्य भी काफ़ी थे। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमने जोबट में काफ़ी विकास के कार्य किए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि करीबन हमारे यहाँ पे 83 करोड़ के बिजली के काम पूरे जोबट विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे हैं, जिसके टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है और वो काम भी प्रारंभ हो गए हैं। साथ में हम लोगों ने उसी में देखा है कि आज हम गुड़ा की बात करते हैं, वहाँ पे एक नया ग्रिड बनने जा रहा है। ऐसा कि ऐसा प्रस्तावित में हमारा बरझर के पास में एक ग्रिड है, उसके बाद में एक जवानिया का हमारा जो ग्रिड प्रस्तावित है। साथ में दाबड़ी का जो हमारा ग्रिड था उसको भी हमने अपग्रेड करके उसको बड़ा करने का प्रयास करा है। साथ में मैंने देखा है कि करीबन 17 बैराज जो हथनी नदी पे हैं, करीबन 17 बैराज का काम चालू हो गए, प्रस्तावित थे, काम भी चालू हो गए। इसमें से आधे से ज़्यादा पूर्ण भी हो गए, जिसमें बरसात में इस मौसम में भी आने वाले समय में किसानों को इसका भी लाभ मिलेगा। साथ में जोबट विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसका मैंने इतिहास देखा है, क्योंकि मेरा परिवार काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहा। लेकिन जो 17 महीने में जो विकास के कार्य हुए, चाहे हम लोग शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, शिक्षा के स्तर में हम लोग देखते हैं कि 5-5 CM राइज स्कूल एक ही विधानसभा में होना बड़ा गर्व की बात है। अगर 38-38, 30-30 करोड़ के 5 CM राइज, जिसमें 4000 बच्चे आने वाले समय में उनका भविष्य वहाँ पे तय होगा, वो पढ़ेंगे, तो उसका लाभ जोबट विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगी। साथ में हम लोगों ने देखा है, चाहे हम जिला पंचायत के माध्यम से बात करते हैं, काफ़ी हम लोगों ने 70-70, 80-80 लाख के पुलिया बनाने का काम करा है। रोडों की हम लोग बात करते हैं, PWD के माध्यम से करीबन, चाहे हम लोग इंदवन से फाटा डैम की बात करते हैं, दाबड़ी के आगे की रोड की बात करते हैं, खुटाजा की रोड की बात करते हैं, ऐसा कैसा हमारा रिंगोल में रोड की बात करते हैं, इधर जुआरी में से लेके पनेरी की रोड की बात करते हैं, आपका खट्टाली से लेके खंडाला की बात करते हैं। ये सब रोड सैंक्शन होकर स्वीकृत हो गए, उनके कार्य प्रगति पे ये 2 साल में हमको विकास का काम दिखने लगा है। साथ में बड़े बड़े तालाबों के काम करे हैं, चाहे हम लोग देखते हैं एक साजनपुर में देखते हैं एक बहुत बड़ा बैराज बनने जा रहा है, जिसमें वहाँ के किसानों को काफ़ी उसका भी फायदा और लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से भी हम लोग देखते हैं, जो हमारा हॉस्पिटल था जो 50 बेड का, उसको भी अपग्रेड किया गया है। ये सब चीज़ें जोबट में विकास की तौर पे ही देखा जाएगा। चाहे हम लोग देखते हैं ITI की बात करते हैं, पहला ITI नहीं हुआ करते थे, आज जोबट आपके उदयगढ़ में एक नया ITI चालू हुआ है, आपका भाभरा में एक ITI चालू हुआ। शिक्षा का स्तर भी इससे सुधरने का वो लगता है। तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए हैं। क्षेत्र की विधायक के तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास के कार्य कभी नहीं हुए, वो विकास के कार्य हमने हमारी आंखों से अभी इस बार होते हुए देख रहे हैं। 1967 के बाद से अभी तक माधो सिंह डावर और स्वर्गीय कलावती भूरिया का कार्यकाल अगर घटा दें तो 43 साल तक आपके परिवार, रावत परिवार ने राज किया है इस विधानसभा पे। लेकिन आदिवासी समाज आज भी सामुदायिक भवन जो होना चाहिए हर ब्लॉक में नहीं बना पाया, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि सामुदायिक भवन हमारा आदिवासी समाज से कहीं जुड़ा हुआ ऐतिहासिक जो फैसले होने चाहिए, जो हमारी समाज की जो लीडरशिप भी जो लोग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे समाज के लोगों को उसमें आगे आना पड़ेगा। चाहे हम जमीन आवंटन की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग हमारे पास आइए। मैं खुद चाहता था कि भाभरा और जोबट में एक एक आदिवासी सामुदायिक भवन बनना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और मेरा प्रयास अभी भी है कि मैंने जोबट में हमारे SDM साहब से मैंने बात करी थी कि यहाँ पे एक भूमि आवंटित की जाए, ताकि हम लोग वहाँ पे आदिवासी समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बना सकें। अभी प्रयासरत है हमारे। पलायन बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के शासनकाल में भी होता था, आज भी होता है। स्थानीय स्तर पे रोजगार देने के लिए अभी तक कोई सरकार ने कदम नहीं उठाए नहीं, इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे?
पलायन एक सोचने वाला गंभीर विषय तो है। मुझे ये लगता है कि पलायन को रोकने के लिए हम लोगों को यहीं पे चाहे हम किसानी के माध्यम से हम लोग बात करें या जैसे भी कर सकते, लोगों को रोजगार देने का प्रयास के साथ साथ में लोगों को काम कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति प्रेरित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा, और हमको सबको इसमें कोई पॉलिटिकल कोई इश्यू नहीं है। इसमें पूरे समाज के साथ में जितने राजनीति से जुड़े हुए उन लोगों को भी एक विशेष कदम उठाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि जो पलायन हो रहा है, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा तो रहा है हमेशा से, लेकिन मेरी कोशिश, मैं जो सोचता हूँ उससे ये लगता है कि किसानी जो हम लोग जिस तरीके की कर रहे हैं इसको हमको हाईटेक की तरफ ले जाना पड़ेगा, जिससे हमारे लोग भी उसमें जुड़े। और पलायन का जो आपने बात करी है, पलायन का विषय ये रहता है कि अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं, कहीं पे काम करते हैं, अगर हमको वहाँ पे पैसा कम मिलता है तो व्यक्ति दूसरे जगह जाने का प्रयास करता है, उसको लाभ वहाँ पे उसको ज़्यादा दिखता है तो वो जाने का प्रयास करता है। लेकिन आने वाले समय में, मैं पूरे जगह की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन जोबट में मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में हमको इसके लिए कुछ न कुछ नए सोर्स बनाना पड़ेगा ताकि पलायन रुके और लोगों को यहीं पर रोजगार मिले। विशाल भैया, जब आपने उपचुनाव में प्रचार के दौरान इंदौर में युवाओं की बैठक ली थी, उसमें बहुत सारे युवाओं से आपने ये वादा किया था कि विधानसभा में जाके बैकलॉग जैसे पदों की हम मांग उठाएंगे। तो उसके बाद अभी बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि जब हम फ़ोन लगाते हैं तो विशाल रावत फ़ोन उठाते नहीं हैं, क्या वजह होगी? देखो, पारिवारिक परिस्थिति आप लोगों ने कभी झेली नहीं होगी, मुझे ये लगता है, जो ये सवाल और ये क्वेश्चन करते हैं। किसी परिवार का अगर मुखिया 10 महीने से अगर अस्पताल में भर्ती होगा, अगर हम एक दिन भी अस्पताल में चले जाते हैं तो उसको अपने आप में एक परेशानी सामने आती। मैंने तो वो पीड़ा झेली है मेरी माँ के साथ में कि वो 9 महीने 10 महीने लगातार अस्पताल में भर्ती हैं। भर्ती होने के साथ मेरे पास क्षेत्र की जनता का तो दायित्व है ही है, साथ में मेरे को मेरे परिवार का भी साथ में दायित्व, उसको भी निर्वहन करना जरूरी था। अगर 5 महीने हम लोग अस्पताल में 6 महीने रहे, अगर वहाँ पे किसी का मैंने फ़ोन नहीं उठाया हो या कोई समस्या हुई हो, वो मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ के कारण हो सकता है। बाकी कोई जनप्रतिनिधि का ये सोच नहीं रहती है, जो परिवार अगर इतने वर्षों से राजनीति कर रहा है, कि एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर किसी का फ़ोन नहीं उठाने से कोई वो होता है, किसी को ठेस पहुंचती, तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी परिस्थिति को देख के भी उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या पीड़ा उस समय झलक रही होगी या उसके चेहरे पे क्या सिकन होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जोबट विधानसभा में विकास को रुकने नहीं दिया, जो भी हमने प्रस्ताव दिया उस पर काम हुआ। दूसरी चीज़ आपने बोला था कि बेरोजगारी के साथ में आपने बोला कि बैकलॉग की भर्तियों के लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का पूरा प्रयास है, जितने हमारे युवा हैं उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के साथ में जब मैं इंदौर में जाता हूँ, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हम लोग बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश का कोई एमएलए ऐसा नहीं होगा जिसने उन्हें स्वेच्छानुदान की राशि अगर 1500 बच्चों को वितरण की है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं किया, ये सिर्फ जोबट विधानसभा में हुआ, उसका आप लोगों को सामने दिखता भी होगा। और हम लोगों ने जो कहा था वहाँ पे कि हम लोगों को फ्री कोचिंग या हम लोग उसको उसमें मदद करेंगे, उसके माध्यम से हमने स्वेच्छा राशि देने का प्रयास करा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जो काम करा, इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती सुलोचना जी रावत की जो सोच थी कि इंदौर में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई जरिया नहीं था। वो प्रयास करने की कोशिश करी और उसका लाभ भी मिला। और इसमें यह भी नहीं देखा गया कि कोई राजनीति इसमें करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जो इंदौर में बच्चा पढ़ रहा है उसको वास्तव में ज़रूरत तो रहती है। विधानसभा में आपका नाम अभी तेजी से चल रहा है, हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के अगले उम्मीदवार होंगे। अगर आप विधायक बनते हैं, पहली बार बनोगे विशाल रावत, तो आपका क्या इस विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण क्या दे पाओगे आप? जोबट विधानसभा के लिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर मुझे उस काबिल समझेगा और क्षेत्रों का नेतृत्व करने का, प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका देगा, तो मैं पार्टी का तो आभारी रहूँगा, साथ में सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। लेकिन ये पार्टी का विषय है। अभी तो मेरा विषय यही रहा है कि मैंने जो मेरी माँ 2 साल के लिए एमएलए बनी थी और 10 महीने तक वो अभी तक अस्पताल में एडमिट है, भर्ती हैं, तो उनका जो कार्यकाल था, मैंने प्रयास ये करा कि उनके कार्यकाल में उनकी कमी किसी को ना लगे और उनके कार्य जो रुके हैं उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा था। अगर पार्टी वहाँ पे बोलेगी और जवाबदारी देगी तो उसको निभाएंगे। और मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद तो यही रहेगा जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए। सबसे पहला तो जो हम लोगों ने बात करी है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं के साथ में हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, उसको कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेरा सोचना है कि ये रहा है कि मैं भी एक युवा हूँ, युवाओं के साथ में
सभी हमारे युवा जितने बाहर पढ़ते हैं उनकी जो तकलीफ़ें, जो मुझे लगता है कि करीबन मेरे विधानसभा से 20,000 बच्चे अगर इंदौर जैसी संस्था में बाहर पढ़ते हैं, तो सरकारें कोई भी बनती है, सरकार सभी लोगों को एक तरफा नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन मुझे चिंता उनकी है जो इंदौर से वापस रिटर्न हमारे क्षेत्र में आते हैं। उनके लिए हमको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा कि कोई ना कोई विकल्प खोजना पड़ेगा कि इन लोगों को हम कैसे काम पे लगाएं। और रही आपने मुझसे एक बात और करी कि आगे आपका क्या रहेगा, तो मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला मेरा तो शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर किसी भी गरीब घर में अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक वो परिवार आगे निकल जाता है। साथ में मैंने 3 चीज़ों को अहम माना है जो आने वाले समय में मुझे करना चाहिए या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। पहला, बिजली, जो मुझे लगता है कि 18 महीने के अंदर हम उसके ऊपर तो निर्णायक कदम उठा चुके हैं और 83 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। साथ में नर्मदा लिंक जो परियोजना जो बनी है, जो जोबट के गांव तो हमारे जुड़े हैं, साथ में हम लोगों ने उदयगढ़ को भी जोड़ने का प्रयास किया, अलीराजपुर को जोड़ दिया गया है, साथ में हमारा कट्ठीवाड़ा का कुछ एरिया बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में नर्मदा लिंक का जो पानी नर्मदा का हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, वो पूरे एरिया में आना चाहिए। इससे हमको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो बिजली आपके पास पर्याप्त होगी, दूसरा फ़ायदा हमको ये होगा कि वहाँ पे हम बिजली के साथ में हमारे पास पानी भी पर्याप्त होगा, जिससे किसानों को आर्थिक मदद और ज़्यादा मिलेगी, जिससे जोबट विधानसभा, मुझे ये लगता है 2023 के बाद में, मुझे ये लगता है एक हरियाली वाला विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है। मैं सभी जनता को और जोबट विधानसभा के सभी साथियों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम में थोड़ा समय लगता है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि बिजली का काम हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि कहाँ हुआ है, ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोग एकदम से उसको कर दें, लेकिन 83 करोड़ का काम, और जोबट जैसी जगह में 200 साढ़े 300 ट्रांसफार्मर अगर वहाँ पे लगने जा रहे हैं, अलीराजपुर हम ले लेते हैं, उदयगढ़ ले लेते हैं, जोबट ले लेते हैं, काफ़ी काम होने जा रहा है, वो हमको सामने दिख रहा है और उसका 18 महीने के बाद में रिजल्ट मिलेगा। और नीलेश भाई, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोग ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद में जब ये 18 महीने का समय निकलेगा, हम फिर से एक इंटरव्यू लें और उस समय में जो भी चीज़ें मैंने बोली उसमें हम लोग कितना खरा उतरा, उस समय मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ काम पे मेरा फोकस है। क्षेत्र के विधायक ने जो जनता से वादा किया था, जनता ने उनको चुन के भेजा था 17-18 महीने के लिए, उसमें हम लोगों ने काफ़ी विकास करने का प्रयास करा है। चाहे किसी की भी पंचायत में हम लोग देखते हैं छोटे मोटे काम और बाकी हैं, कहीं पे रोड हैं, कहीं पे छोटी छोटी समस्याएं भी है, लेकिन हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, जनपद का सदस्य हो, जनपद का अध्यक्ष हो या जिला पंचायत का मेंबर हो, दायित्व सबका बनता है ईमानदारी से काम करने के लिए। हम सबको ईमानदारी से काम करके जोबट को आगे पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो ये थे विशाल रावत, 18 महीने के कार्यकाल में सर्वाधिक काम किया है दावा कर रहे हैं, और 18 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर से एक इंटरव्यू होगा जिसमें और बहुत सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट और प्रूफ के साथ पेश करने वाले हैं। बने रहिए वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ।